दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान और तुर्की दो सबसे ताकतवर मुस्लिम देश है और इन दोनों ही देशों के आपसी रिश्ते भी काफी मजबूत है। ये दोनों देश डिफेंस क्षेत्र में भी एक दूसरे को काफी ज्यादा मदद करते हैं। वहीं ये दोनों देश मिलकर भी कई सारे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा जहां पाकिस्तान अमेरिका और चीन से भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है, तो वहीं तुर्की भी नाटो मेंबर कंट्री होने के वजह से नाटो देशों से हथियार खरीदता है, जिस वजह से ये दोनों देश मिलिट्री में दुनिया की 9वीं और 8वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री रखती है। लेकिन किसी भी देश की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और रेडी टू फायर कंडीशन में रखने के लिए उस देश का आर्थिक हालत अच्छा होना जरूरी है। लेकिन कुछ सालों से पाकिस्तान का आर्थिक हालत बहुत खराब है, जिस वजह से वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में भी पाकिस्तान की मिलिट्री का रैंक घट रहा है। पिछले साल जहां पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री थी, तो वहीं इस साल 9वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री बन गई है। जबकि तुर्की मिलिट्री पिछले साल 11वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री थी, लेकिन इस वर्ष 8वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर बन गई है। भले ही पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाला दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश है, लेकिन ओवरऑल मिलिट्री पावर में तुर्की लगातार पाकिस्तान से आगे निकल रहा है। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम इन दोनों देशों के बीच एक क्विक कंपैरिजन करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी के समय दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन है। सबसे पहले बात करें ज्योग्राफिकल साइज यानी एरिया की, तो तुर्की का टोटल एरिया 7,83,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का एरिया 7,96,000 वर्ग किलोमीटर है। तुर्की की जनसंख्या 2024 में 8 करोड़ 62 लाख के करीब है, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ पार कर चुकी है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी जहां तुर्की का 1.5 ट्रिलियन डॉलर है, तो वहीं पाकिस्तान का नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 340 बिलियन डॉलर है। और नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होने की वजह से तुर्की अपने डिफेंस पर भी ज्यादा खर्च करता है, और इसी वजह से इस वर्ष तुर्की अपने डिफेंस पर 40 बिलियन डॉलर खर्च करेगा। वहीं पाकिस्तान केवल 10 बिलियन डॉलर के करीब अपने डिफेंस पर खर्च करेगा। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में तुर्की मिलिट्री 8वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है, वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री 9वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है। बेसिक फैक्ट्स के बाद अगर जमीनी ताकत देखें तो इसमें टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल तुर्की के पास 3,55,000 है, जबकि पाकिस्तान के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 6,50,000 है। मेन बैटल टैंक्स के 2200 से ज्यादा यूनिट तुर्की मिलिट्री के पास है, जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 3,800 मेन बैटल टैंक्स मौजूद है। तुर्की के पास ट्वेड आर्टिलरी 1750 के करीब है, वहीं पाकिस्तान के पास 3200 के करीब ट्वेड आर्टिलरी मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स के 283 यूनिट तुर्की मिलिट्री के पास है, जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 602 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद है। दोस्तों जमीनी ताकत में तो पाकिस्तान आगे है, लेकिन हवाई ताकत में कौन आगे है चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें एयरक्राफ्ट की, तो तुर्की के पास 1200 के करीब टोटल एयरक्राफ्ट मौजूद है, वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 1500 के करीब एयरक्राफ्ट मौजूद है। और अगर इनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो तुर्की के पास 207 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास 400 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है। तुर्की के पास टोटल मिलिट्री हेलीकॉप्टर 500 से ज्यादा है, जिनमें से अटैक हेलीकॉप्टर 110 के करीब है, जबकि पाकिस्तान के पास टोटल 350 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है और इनमें से फाइटर हेलीकॉप्टर 60 के करीब है। न्यूक्लियर वेपन्स तुर्की के पास फिलहाल एक भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास 160 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हो सकता है। हवाई ताकत के बाद नेवल पावर देखें तो नेवल पावर में इन दोनों ही देशों के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन तुर्की मिलिट्री के पास एक हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद है। डिस्ट्रॉयर शिप्स के एक भी यूनिट तुर्की के पास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास 2 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद है। दोस्तों समुद्र का साइलेंट किलर यानी सबमरीन की बात करें तो तुर्की के पास फिलहाल 12 सबमरीन है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 8 सबमरीन है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक क्विक कंपैरिजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट टॉपिक भी हमें कमेंट में जरूर सजेस्ट करना।